गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने 30 तक ईडियम्स कर लिए थे और ये वाला मैंने बोला था कमेंट में बताना इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉल द शॉर्ट्स का मतलब होता है ऐसे याद करना, किसी को अगर शॉर्ट में बुलाना मतलब छोटे उसमें बताना। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को क्या करना है ना, कंट्रोल पा जाना। टू बी कंट्रोल एंड मेक इम्पोर्टेंट डिसीजन, किसी डिसीजन लेने में क्या होना, कंट्रोल होना, उसको बोलते हैं कॉल द शॉर्ट्स। अगला है मेक नो बोन्स अबाउट। अब देखो किसी के अंदर कोई बोन नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, तो वो क्या कर देगा, बात करेगा विदाउट हेजिटेशन, मतलब बिना हेजिटेशन से बात करने को बोलते हैं मेक नो बोन अबाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गो ऑन लाइक हाउस ऑन फायर। अब किसी के घर पे तुम चले जाओगे, गो ऑन कर जाओगे, तो उसका मतलब हो जाएगा टू बिकम वेरी फ्रेंडली एंड क्विकली। किसी चीज़ से क्या करना, फ्रेंडली हो जाना, उसको बोलते हैं। अगला डूइंग स्ट्रेलिंग वर्क। स्ट्रेलिंग वर्क को करने का मतलब क्या होता है, क्या परफॉर्म ऑर्डिनरी ड्यूटी विद रिलेक्टेंस, या फिर डूइंग आउटस्टैंडिंग एंड वैल्यूबल वर्क। तो अगर किसी काम को तुम क्या करोगे, कोई वैल्यूबल कार को तुम आउटस्टैंडिंग करोगे तो उसको बोलते हैं डूइंग स्टैंडिंग वर्क। तो इसका मतलब होता है वैल्यूबल वर्क करना, मूल्यवान काम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू टक वंस नेल। अपने नेल्स को टक करना मतलब होता है कि अपने मतलब शर्मिंदी महसूस करना, फियर एंड सेम महसूस करना, रिटेल मतलब डर के मारे पीछे लौट जाना, शर्मा के। अगला टू हैव एन एक्स टू ग्रीन। इसका मतलब तो क्या होता है, अपने सेल्फिश मोटिव होना, टू हैव सेल्फिश मोटिव, प्राइवेट। अगला एट 6 and 7, कभी 6 कभी 7, तो क्या है, अरेंजमेंट नहीं है। क्या है, ए स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन एंड डिसऑर्डर, एक ऐसी स्टेट जिसमें कन्फ्यूजन और डिसऑर्डर, उसको बोलते हैं 6 and। अगला मैड एज मार्च ऑन हेयर, मतलब किसी चीज़ की तरह क्या हो जाना, पागल पागल की तरह हो जाना, तो इसका मतलब होता है कम्प्लीटली इंसेन एंड अनप्रिडिक्टेबल, पूरी तरह से पागल हो जाना, उसको बोलते हैं मैड एज अ मार्च ऑन। अगला है टू टेक अप द गाउंटलेट। किसी गाउंटलेट को टेकअप करने का मतलब क्या होता है, एक्सेप्ट करना चैलेंज, टू एक्सेप्ट द चैलेंज, इन्विटेशन और फाइट, कि उसको क्या करना, लड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन टू हैव चिप वंस सोल्जर। अपने सोल्जर्स में चिप रखना, उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है उसका मतलब होता है किसी जो पीछे हो जाए, फील हैंग्री एंड रिप्रेजेंट अबाउट समथिंग डेट हैपन, मतलब पिछले जो हुए उससे गुस्सा हो जाना, उसको बोलते हैं चिप एंड वन सोल्जर। अगला थ्रो वंस वेट। अपना वेट को थ्रो करना, मतलब अपना वजन दिखाने का मतलब क्या होता है, घमंड दिखाना, तो इसका मतलब क्या होगा, टू एक्ट एरोगेंटली एंड बोसली, मतलब किसी काम को करना बहुत ही घमंडी पूर्वक। अब देखो ना, जिसकी बॉडी होती है बहुत घमंड दिखाता है, उसको बोलते हैं थ्रो वंस वेट अबाउट। अगला कट द मस्टर्ड, तो मैंने इसको बहुत बार बता दिया, अगर तुम सब्स्टिट्यूट काट दोगे तो क्या हो, तो अपने स्टैंडर्ड पे रिक्वायर्ड हो। अगला है टू स्टेक ऑन थिक आइस। थिक आइस पे स्टेक करने का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है टू बी रिस्की एंड प्रिकेरियस सिचुएशन को बोलते हैं टू स्टे स्केट एंड। अगला एट विंस विद द इंड। अगर तुम्हारा विट इंड हो जाएगा तो तुम क्या हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, तो परप्लेक्स हो जाना, तो कौन सा हो जाएगा आंसर, परप्लेक्स, परेशान होने के लिए। कम्प्लेक्स प्रॉब्लम, टू बी वर्ज सॉल्विंग इन कम्प्लेक्स प्रॉब्लम, तो ये तो नहीं, टू हैव रीच नहीं हो। टू बी अटरली परप्लेक्स, डू नॉट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट, मतलब आगे क्या होगा इसके लिए परेशान होने के लिए होते हैं एट विट्स द विंड। अगला बी लो मैन एंड टोटेम पोल। टोटेम पोल पे लो करना का मतलब क्या होता है, टू बी लो द मैन ऑन द टोटेम पोल। अब
टोटेम पोल पे लो मैन हो जाने का मतलब क्या होता है कि कोई स्मॉल टू होल्ड एट लीस्ट इम्पोर्ट, सबसे कम इम्पोर्टेंट एंड लोवेस्ट पोजीशन ऑफ ग्रुप, मतलब कोई व्यक्ति निचले पद पर होता है तो उसको बोलते हैं टू लो मैन एंड द टोटेम पीपल, टोटेम पोल के बीच में लो मैन। अगला टेक सिल्क, अब सिल्क को तुम टेक कर दोगे तो मतलब क्या हो जाना कि अगर टेक सिल्क, सिल्क मतलब होता है बारू को, अगर बारू को तुम पकड़ लोगे तो मतलब तुम क्या हो, बिकम सीनियर एंड बैरिस्टर, बैरिस्टर मतलब वकील हो। अगला प्ले इट ईयर, अपने आँख मतलब कान से खेलने का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है टू डिसाइड हाउ टू डील विद सिचुएशन एंड डेवलप रेदर देन हैविंग फिक्स प्लान, किसी फिक्स प्लान में डील करना है। अगला कम अप द ट्रम्प, अब ट्रम्प को कम अप करना मतलब क्या होता है, किसी सक्सीड अनएक्सपेक्टली अचीव डिजायर्ड रिजल्ट, मतलब किसी चीज़ को अचानक से मतलब सफलता मिल जाने को बोलते हैं कम अप ट्रम्प। अगला सम समवन का मतलब होता है जैसे कि तुम किसी को इग्नोर करते हो जानबूझकर तो उसको बोलते हैं सन समवन, समवन को सन करना, इग्नोर करना। बी द चेयरपन, चेयरपन का मतलब होता है कि अगर कोई मतलब कंपनी यंग लोगों के द्वारा सुपरवाइज की जाए सोशल सिचुएशन में तो उसको बोलते हैं बी द चेयरपन। अगला बीट द डेड हॉर्स, मैंने बताया था बड़े हुए घोड़े को मारोगे तो अपना समय बर्बाद करोगे, तो क्या हो जाएगा टू इन्वेस्ट टाइम इन फेलिंग प्रोजेक्ट, फेलिंग प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट टाइम करना। अगला है इन अ डार्क, अगर कोई अंधेरे में है तो मतलब क्या है अनअवेयर है, द फैक्ट ट्रू फैक्ट से अनअवेयर है। अगला है ओपन पंडोरा बॉक्स, अब पंडोरा बॉक्स को ओपन करोगे तो मुसीबत आएगी, तो मुसीबतों का वो करना, तो क्या हो जाएगा टू डिस्कवर एंशियंट सीक्रेट नहीं, टू अनलीश मल्टीपल ट्रबल, मल्टीपल ट्रबल को अनलीश करना। अगला स्ट्रॉम ब्रेविंग, अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉम वो आएगी तो क्या हो जाएगा, एक ऐसी मतलब ऐसा स्ट्रॉम ब्रेविंग का मतलब होता है कोई अचानक से आने वाली आपदा, ट्रबल एंड कॉन्फ्लिक्ट लाइकली टू हैपन सून, ऐसे ही लगता है कि तुरंत आंधी आने वाली है तो स्ट्रॉम इज ब्रेविंग बोलते हैं। अगला बाइट द हैंड्स यू फीड्स, मतलब क्या मतलब होता है टू बाइट द हैंड, हैंड मतलब हाथ में काट देना एंड फीड यू, और उसको क्या करना खिलाना, तो क्या होता है टू शो इनग्रेटिट्यूड टूवर्ड द बेनिफैक्टर, मतलब लाभ में क्या होता है इनग्रेटिट्यूड फील करना उसको बोलते हैं। अगला आउट ऑफ द डेप्थ, अब तुम्हारे डेप्थ से बाहर है कोई चीज़ तो मतलब क्या है, अगर कोई चीज़ तुम्हारे डेप्थ से बाहर है तो क्या है टू बी सिचुएशन डिफिकल्ट एंड वन एबिलिटी फॉर एबिलिटी, मतलब एबिलिटी से ज़्यादा सिचुएशन डिफिकल्ट हो तो उसको बोलते हैं आउट ऑफ द डेप्थ। अगला है थ्रो द डस्ट वन साइड, किसी की आंख में धूल झोंकना मतलब क्या होता है टू कन्फेक्स एंड मिसलीड समवन डेलिबरेटली, किसी चीज़ को क्या करना मिसलीड करना जानबूझकर तो उसको बोलते हैं टू थ्रो द डस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेक द बैंक, अगर बैंक को तोड़ दोगे तो बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा कर दोगे, स्पेंड ऑल मनी, सारी मनी को खर्च कर दोगे जितना भी बैंक में है। अगला ले इट ऑन द लाइन, लाइन में ले इट करने का मतलब क्या होता है, तो लाइन द ले इट का मतलब क्या होता है टू बी स्पीक फ्रेंकली एंड ऑनेस्टी, किसी चीज़ को क्या करना स्पष्ट रूप से और ईमानदारी से बोलने को बोलते हैं। अगला थ्रो द क्वेश्चन द विंड, विंड को क्वेश्चन के थ्रो करना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा टू डू समथिंग विदाउट वरिंग एंड अबाउट रिस्क नेगेटिव रिजल्ट, मतलब किसी नेगेटिव रिजल्ट के कारण तुम्हें क्या करना किसी चीज़ को करने को बोलते हैं टू डू द क्वेश्चन विंड। अगला टू गो टू द बैक एंड स्क्वायर, फिर से जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ पे आ जाना, तो क्या करना होता है क्या होता है टू स्टार्ट ओवर आफ्टर फेलियर, ठीक, फेलियर के बाद फिर से स्टार्ट करने को बोलते हैं बैक टू द स्क्वायर। अगला है इन द निक ऑफ द टाइम, अगर कोई चीज़ निक ऑफ द टाइम है मतलब क्या है, अगर कोई चीज़ अचानक से लेट हो तो उसको बोलते हैं निक ऑफ द टाइम। अगला टू कम अ क्लीन, अब तुम क्लीन हो जाओगे तो मतलब क्या हो जाओगे तुमने वो गलती मान ली जो एक्सेप्ट कर ली, कन्फेक्स एक्सपेशली समथिंग रॉन्ग, किसी चीज़ को एक्सेप्ट करने का बोलता है कम अ क्लीन, क्लीन हो जाना। अगला ब्लो हॉट एंड कोल्ड, अगर हॉट से क्या होना कोल्ड हो जाना तो मतलब अपना एटीट्यूड चेंज कर लेना, ठीक, तो पढ़ाई करते समय अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ता है। टू स्टेप अप द प्लेट, प्लेट को स्टेप करने का मतलब होता है टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड परफॉर्मेंस, जब हम क्या करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेना
अगर मुसीबत आती तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, तो उसको बोलते हैं टू टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी, परफॉर्म व्हेन नीडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर द वेदर। वेदर में चला जाना तो मतलब फीलिंग वेल करना, ठीक, अच्छा महसूस नहीं करना, उसको बोलते हैं अंडर द वेदर। कट टू द चेस का मतलब होता है मेन पॉइंट पे आना और अननेसेसरी पॉइंट को अवॉइड करना। तो क्या होता है, अवॉइड अननेसेसरी डिटेल एंड टू गेट मोर पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रो थिक एंड थिन, इसका मतलब होता है टू बी लॉयल एंड सपोर्टिव, ऑल सर्कमस्टेंस में लॉयल एंड सपोर्टिव होना। अगला कट फ्रॉम द सेम क्लॉथ को कट करने का मतलब होता है सेम नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ब्लैक समवन, अगर किसी को ब्लैक बॉल समवन है तो उसका मतलब होता है टू एक्सक्लूड समवन, किसी चीज़ को एक्सक्लूड करना फ्रॉम ए ग्रुप एंड सोसाइटी, ऑफ्टन सीक्रेट वोट, और हमेशा सीक्रेट वोट देता है। एक्ले हिल पता है ना, एक्ले हिल क्या होता है, हिडन वीकनेस वनरेबल ससेबिलिटी।